नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी जी के पॉइंट में। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग इस समय यूपी जीके को कवर कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में आज हम लोग उत्तर प्रदेश के कुछ आईएमपी क्वेश्चन करेंगे, जो कि हम लोग डिटेल में भी एनालिसिस करते चलेंगे। थोड़ा सा समय लग सकता है, तो धैर्य बना के रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में हिंदी राजभाषा कब बनाई गई थी। तो हिंदी राजभाषा 1947 में ही, जब देश आज़ाद हुआ था, तो राजभाषा हिंदी बना दी गई थी। ठीक है। और 1950 में 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश हुआ था। ठीक है, पूर्ण रूप से। और 1989 को आपको पता होगा क्या हुआ था, द्वितीय राजभाषा उर्दू बनी थी। उसके बाद अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह 1938 में स्वीकृत किया गया था। ठीक है, 1938 में स्वीकृत किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई 1937 में हुआ था। और एक बात और नोट कर लीजिएगा कि इसी साथ विधानसभा का जब गठन हुआ तो विधान परिषद का भी गठन हो गया था। ठीक है, विधान परिषद जो अपने यहाँ है, भारत के 6 राज्यों में है, तो विधान परिषद का गठन यहाँ पर 1937 में ही हो गया था। ठीक है। और 1938 में आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, एक वृत्त के अंदर में 2 मछलियां हैं। ठीक है, और गंगा यमुना की धारा है, और एक तीर धनुष है। ये कब स्वीकृत हुआ था? 1938 में। तो इसे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। देखिए, विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या टोटल 89 है। कितनी है? टोटल 89 है, जिसमें से 85 सीटें एससी के लिए रिजर्व की गई हैं। ठीक है, और 4 सीटें मात्र एसटी के लिए रिजर्व की गई हैं। और 17 जो है, ये अपने यहाँ लोकसभा में सीटें रिजर्व हैं। कहाँ पर? लोकसभा में सीटें कितनी? 17 रिजर्व हैं, जिसमें से केवल 17 की 17 एससी के लिए रिजर्व हैं। किसके लिए? एससी के लिए। ठीक है, अपने यहाँ लोकसभा में एसटी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। और आपको पता होगा, 31 सीटें जो हैं ये राज्यसभा की हैं, और 100 सीटें विधान परिषद की हैं। ठीक है, और विधान परिषद और राज्यसभा में, ठीक है, विधान परिषद और राज्यसभा में कोई भी आरक्षण लागू नहीं होता है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है। 31 सदस्य राज्यसभा में हैं, 100 सदस्य अपने उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में हैं, 80 सदस्य लोकसभा में हैं उत्तर प्रदेश से। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई है, जबकि 1861 में भारत में 3 उच्च न्यायालय बने थे। एक हाई कोर्ट बॉम्बे, एक हाई कोर्ट मद्रास वाला, और एक हाई कोर्ट कोलकाता वाला। ठीक है, और 1858 को उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद बनी। क्या बनी? इलाहाबाद। ठीक है, पहले राजधानी आगरा थी। ठीक है, आगरा कब थी राजधानी? मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था आपको कि आगरा 1836 में उत्तर प्रदेश की पहली राजधानी बनी थी। उसके बाद 1858 में उत्तर प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या बनी? इलाहाबाद। ठीक है, 1858 में दूसरी राजधानी इलाहाबाद बनी। ठीक है, और 1877 में उत्तर प्रदेश का नाम था आगरा अवध का संयुक्त प्रांत। तो थोड़ा सा इसे भी ध्यान दीजिएगा। मैं अभी थोड़ी देर में इसे दोबारा रिपीट करवा दूंगा आपको कि राज्यों का नामकरण कैसे कैसे हुआ और राजधानी परिवर्तन कैसे हुई। प्रदेश के किस मंडल या संभाग में 6 जिले नहीं हैं। देखिए, कान में लख, कान में कुछ बोल मत, सिर्फ कान में लख, कान में लख। ठीक है, यहाँ 6 जिले हैं। ठीक है, ये संभाग या मंडल ऐसा है जहाँ की 6 जिले हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन में आता है। और प्रयागराज जो दिया गया है, यहाँ पर 6 जिले नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक नई चीज़ है कि यहाँ विधानसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि 12 विधानसभा सीट है प्रयागराज में। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। और 6 विधानमंडल, ऐसा विधानमंडल जहाँ 6 जिले हैं। तो कान में लख, ठीक है, कानपुर, मेरठ और लखनऊ। तो आपको पता होगा, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको ट्रिक से बताता रहता हूँ। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? आपको पता होगा, विकास खंड भी मैंने बता दिया है, 826 हैं। 8 विकास खंड और 2 6 8, तो 8 8 ऐसे भी दिमाग में सेट कीजिएगा, 826 हैं। ठीक है, कभी ऑप्शन में आएगा तो समझ में आ जाएगा।
फिर ये 351 क्या है, 351 तहसील हैं। ये सारी करंट अपडेटेड चीज़ें बता रहा हूँ मैं। 351 तहसील हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको, तहसील में जाओ तो लेखपाल बैठे रहते हैं, ठीक है। 3-5 बताते हैं, कहते नहीं 3-5 करते हैं, फिर एक नोट पकड़ा दो उनको, बस काम कर देते हैं। 3-5 एक तहसील है। और 517 क्या है, 517 क्या है, नगर पंचायत है। 517 क्या है, नगर पंचायत है। आपको पता होगा अभी हाल ही में नगर पंचायत या नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका परिषद का चुनाव हुआ है, ठीक है। तो पूछ सकता है कि नगर पंचायत उत्तर प्रदेश में कितनी है, 517 हैं, ठीक है। उसके बाद 200 क्या है, 200, 200 है नगर पालिका परिषद। अपने यहाँ 200 क्या है, नगर पालिका परिषद है 200, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि नगर पालिका परिषद 200 है। क्योंकि 100 अपने यहाँ विधान परिषद है। विधान परिषद कितनी है, 100। तो उसी तरह परिषद इसमें भी है, तो नगर पालिका परिषद कितना है, 200, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और 17 क्या है, नगर निगम है। तो 517 नगर पंचायत है। थोड़ा सा रिलेट करोगे तो आराम से आ जाएगा। प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन है, प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त विश्वंभर दयाल जी हैं, आपको पता होगा। लेकिन इस समय लोकायुक्त जो हैं अपने संजय मिश्र जी हैं, जो कि 7वें लोकायुक्त हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। संजय मिश्र इस समय करंट में लोकायुक्त हैं और प्रथम लोकायुक्त विश्वंभर दयाल हैं। और श्री चंद्रभाल अपने प्रथम विधान परिषद के सभापति हैं, ठीक है। विधान परिषद के सभापति प्रथम श्री चंद्रभाल हैं, यानी स्वतंत्र भारत के, ठीक है। बाकी तो पहले कोई और रहा होगा, वो डेटा मैं बुक में नहीं मिला मुझे, जहाँ से ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बना रहा हूँ। कुंवर मानवेंद्र सिंह इस समय करंट में जो है विधान परिषद के सभापति हैं, ठीक है। कुंवर मानवेंद्र सिंह, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। कुंवर मानवेंद्र सिंह इस समय विधान परिषद के सभापति हैं। उसके बाद अपना 10 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, ये तो सबको ही पता होगा। लेकिन करेंटली सतीश महाना जी हैं। और कमलाकांत वर्मा क्या हैं, ये स्वतंत्र भारत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। स्वतंत्र भारत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। तो उत्तर प्रदेश की है, तो थोड़ा सा इसे ध्यान रखना पड़ेगा। करंट ये मतलब स्टैटिक जीके ही है। तो कमलकांत वर्मा याद रखिएगा, न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा, ऐसे ही बोलिएगा, याद आ जाएगा। और होरमसी पेरोस जी मोदी जो हैं, यानी एचपी मोदी ही आप कहिएगा, कहीं भी ऐसे आएगा तो समझ जाना आप, एचपी मोदी, ये गणतंत्र भारत के, ठीक है, गणतंत्र भारत के प्रथम, गणतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हैं, ठीक है। गणतंत्र भारत में मतलब पहली राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू जी बनी थी, ठीक है। उसके बाद जो है एक भूषण करके सर थे, वो कार्यवाहक बने थे, तो वही विधु भूषण, ठीक है, विधु भूषण नाम था उनका। तो विधु भूषण जो है सरोजिनी नायडू जी के बाद कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त हुए थे कुछ दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर यही एचपी मोदी जी आए थे, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह यानी योगी जी, कभी कभी नाम भी इनका क्वेश्चन में पूछ लेता है कि एक परीक्षा में आया था कि योगी आदित्यनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था, क्या है। तो अजय सिंह बिष्ट, ठीक है। ये यूपी के पद क्रम और व्यक्ति के आधार पर किस नंबर के सीएम हैं। तो ये अखिलेश का है, 33 पदक्रम में थे और 20वें व्यक्ति थे। तो अब योगी जी 35वें इस समय करेंटली चल रहे हैं, दोबारा बने हैं ना, दूसरा कार्यकाल है। तो कार्यकाल रूप में 35वें हैं और व्यक्ति के रूप में 21वें हैं, ठीक है। तो याद रखना 21वें हैं योगी जी, 21वें हैं। देखिए योगी योगी पंडित पंडित की तरह हैं, समझ लो। तो 21 51 इनको चाहिए, तो 21 नंबर के हैं। और 35 वाला याद रखना, 35 डेटा थोड़ा इजी है, याद हो जाएगा। बाकी कुछ फैक्ट हैं, हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो अभी ऊपर मैं बताऊंगा आपको क्या कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कैसे कैसे परिवर्तित हुई और उसके बाद उत्तर प्रदेश का नामकरण कैसे कैसे हुआ, 1 मिनट में समझ लेंगे। इसको पहले समझ लेते हैं। फिर जौनपुर बताया जा रहा है, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ किस नदी के तट पर हैं। तो गोमती नदी के तट पर, ठीक है। इसको जौनपुर भी ध्यान रखना, गोमती नदी के तट पर है। सुल्तानपुर, लखनऊ। अयोध्या सरयू नदी के तट पर है, ठीक है। गोरखपुर और बरहज आदि किस नदी के तट पर हैं। राप्ती नदी के तट पर। केन नदी, बांदा किस नदी के तट पर है। केन नदी के तट पर है बांदा, ठीक है। इसी तरह बेतवा जो है, हमीरपुर किस नदी के तट पर है, बेतवा, ठीक है, बेतवा। मैं कल नदियों का सारा पढ़ाऊँगा आपको कि कौन सी नदियाँ कहाँ से आती है, किस पर कौन सा बांध है, तो आप लोग कल की वीडियो देख लेना। चित्रकूट किस नदी के तट पर है, मंदाकिनी नदी के तट पर है चित्रकूट, ठीक है। और मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर है।
मुरादाबाद, ठीक है। उसके बाद गाजियाबाद और नोएडा, गाजियाबाद और नोएडा हिंडन नदी के तट पर है। और प्रतापगढ़ किस नदी के तट पर है? सई नदी के तट पर। तो कई बार प्रतापगढ़ वाला क्वेश्चन आता है कि प्रतापगढ़ किस नदी के तट पर है। और उधर जौनपुर, जौनपुर गोमती नदी के तट पर है और प्रतापगढ़ सई नदी के तट पर है, ठीक है। और गंगा उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले से होकर बहती है? तो 28 ज़िले से। यमुना उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले से होकर बहती है? 19 ज़िले से। गंगा व रामगंगा यूपी में किस ज़िले से प्रवेश करती है? तो बिजनौर। देखिए, गंगा भी बिजनौर से प्रवेश करती है और रामगंगा भी बिजनौर से ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। रामगंगा गंगा में कहाँ आकर मिलती है? तो कन्नौज ज़िले में, ठीक है। कन्नौज ज़िले में गंगा रामगंगा से आकर मिलती है, या रामगंगा गंगा से आकर मिलती है। बूढ़ी गंगा गंगा से मिलती है बदायूं में, ठीक है। बूढ़ी गंगा बदायूं, ठीक है। और रामगंगा कन्नौज। यमुना का यूपी में प्रवेश कहाँ से होता है? सहारनपुर के फैजाबाद से। फैजाबाद एक जगह है छोटी सी। गंडक नदी महाराजगंज में प्रवेश करके अगले ज़िले कुशीनगर से निकल जाती है। इसको नारायणी या सालिग्रामी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? देखिए, कुशीनगर, देखिए यहाँ पर पत्थर पाए जाते हैं नारायण वाले, जो आपने ब्राह्मणों को देखा होगा ऐसे लिए रहते हैं, चमचमाता रहता है, तो इसलिए इसे नारायणी सालिग्रामी कहा जाता है। बाकी तो महाराजगंज जो अपना बिहार के पास का ज़िला है और नीचे फिर कुशीनगर है, ठीक है, बिहार से जुड़ा हुआ। तो महाराजगंज में प्रवेश करती है गंडक और कुशीनगर से बाहर चली जाती है, ठीक है। शारदा नदी का यूपी में प्रवेश तथा सरयू में कहाँ पर मिलती है? ठीक है, मतलब शारदा नदी यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है और सरयू में किस स्थान पर मिलती है? तो शारदा नदी उत्तर प्रदेश में क्या करती है? पीलीभीत में प्रवेश करती है। कहाँ? पीलीभीत में प्रवेश करती है तथा सीतापुर के बसरा में, सीतापुर के बसरा में कहाँ? सरयू से मिल जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरयू नदी, ठीक है, सरयू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है। टोंस नदी गंगा में कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में। गंगा में यमुना भी मिलती है इलाहाबाद में और टोंस नदी भी मिलती है इलाहाबाद में, ठीक है। तो टोंस नदी गंगा की सहायक हो गई और दाहिने स्थान से, दाहिने हाथ से, मतलब दाहिनी तरफ से। केन यूपी में बांदा में प्रवेश करती है, ठीक है। केन नदी जो है बांदा जिले में जो है यूपी में प्रवेश करती है और यमुना से कहाँ मिल जाती है? भोजहा के पास। यहीं बांदा में ही एक भोजहा स्थान है, वहीं आकर तुरंत यमुना में मिल जाती है, ठीक है। और बेतवा जो है ललितपुर से यूपी में प्रवेश करता है। बेतवा मतलब बेतवा नदी करती है, मैंने बेटवा इसको कर लिया है। अगली ट्रिक में जब बताऊंगा बेतवा से संबंधित जितने भी बांध हैं जो भी हैं सब एक ही ट्रिक से आ जाएंगे, ठीक है। मैं बताता चलूँगा कहानी की तरह, आपको याद हो जाएगा। तो कहाँ यमुना से मिलती है? देखिए, हमीरपुर में बेटवा यमुना से मिलती है। तो हम इसको बताएंगे कि बेटवा हमार है, ठीक है। तो बेटवा हमीरपुर में यमुना से मिलती है, ठीक है। और ललितपुर से यूपी में प्रवेश करती है। चंबल आगरा में यूपी में प्रवेश करती है, ठीक है। आगरा से यूपी में प्रवेश करती है और यमुना से मिलती है मुरादगंज इटावा के पास, चंबल, ठीक है। और इटावा ही सबसे उत्तर प्रदेश का ऐसा ज़िला है जो अवनलिका अपर्दन से मतलब जूझ रहा है, परेशान है। उसके बाद आइए देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का नामकरण कब कब और कैसे कैसे हुआ, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट और लगेगा, समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा प्रबल संभावना रहती है। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था, लेकिन एक बार देख लो, फिर से रिपीट हो जाएगा। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत हुआ उत्तर प्रदेश का नाम, ठीक है। उत्तर पश्चिम प्रांत कब हुआ? 1836 में। 1877 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हुआ। मैंने कहा जहाँ 77 मतलब 2 समान अंक आ जाएंगे तो वहाँ 2 नाम भी आ जाएंगे, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, ठीक है। उसके बाद 37 में संयुक्त प्रांत केवल संयुक्त प्रांत हो गया, 37 में संयुक्त प्रांत। उसके बाद 26 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश हो ही गया है। तो 1836 यूपीपी याद रखना। फिर है प्रदेश का राजधानी परिवर्तन। तो 1836 से प्रदेश की राजधानी आगरा, सबसे पहली राजधानी आगरा बनी है। फिर 1858 से इलाहाबाद राजधानी बनी है, ठीक है। उसके बाद 1921 से लखनऊ राजधानी आंशिक रूप से बनी। फिर 1935 से लखनऊ पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी बन गई, ठीक है। तो 1935 याद रखना, इधर इधर 1836 याद रखना, ठीक है। 36 से स्टार्ट होकर 35 तक, ठीक है। तो पूरे 100 साल राजधानी बदलती रही, 36 से 35 तक। 58 में इलाहाबाद इसलिए हुआ, मैंने बताया था 1 नवंबर 1958 को 57 की क्रांति होने के बाद कौन था उस समय कैनिंग था। तो कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र यहीं से पढ़ा था, इलाहाबाद से, ठीक है। तो राजधानी इलाहाबाद बनी थी उत्तर प्रदेश की, ठीक है।
उसके बाद 1921 से लखनऊ आंशिक हो गई, 1935 से लखनऊ पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।